तो भाई इससे पहले कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच की शुरुआत हो, भारत को लग चुका है एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि बीसीसीआई ने केएल राहुल को भेज दिया है लंदन अपनी इंजरी ट्रीटमेंट के लिए, जिसके चलते वो इस 5वें टेस्ट मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब झटका बड़ा देखो ये नहीं है कि केएल राहुल 5वां टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, झटका इससे भी बड़ा ये है कि अब क्या फिर से रजत पाटीदार को 5वें टेस्ट मैच में मौका दिया जाएगा। हालांकि ऑप्शन यहां पे देवदत्त पड्डीकल का भी है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि 5वें टेस्ट मैच में रोहित शर्मा पाटीदार पे एक बार फिर से भरोसा दिखाते हैं या फिर पड्डीकल का डेब्यू कराते हैं। आपके हिसाब से यहां पे रोहित शर्मा को क्या निर्णय लेना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखो जहां एक तरफ से झटका लगा है तो दूसरी तरफ से खुशखबरी भी मिली है। खुशखबरी ये है कि जसप्रीत बुमराह 5वें टेस्ट मैच में रिटर्न करेंगे, 100% कंफर्म हो चुका है खेलना, यानी 5वां टेस्ट मैच भी हम ही जीतेंगे और 4-1 से सीरीज अपने नाम करेंगे। अब देखो भाई जहां एक बात हो गई है झटका देने वाली, एक बात हो गई है खुशखबरी देने वाली, तो आओ यार एक और तुमको झटका देता हूं, लेकिन यह झटका बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आईपीएल 2024 के लिए एक बहुत बड़ा प्लेयर यहां पे अनअवेलेबल होने वाला है इंजरी के चलते। वो हमें आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है। अब वो कौन है, इससे पहले कि मैं बताऊं, तुम जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं जानता हूं कि बहुत लोग रोज रोज सुन के पक जाते होंगे, प्रिंस भाई प्रिंस भाई प्रिंस भाई ऐसा क्या करते हैं प्रिंस भाई। भाई कितनी बार बताऊं, ऐसा कुछ खास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ खास करते हैं, क्योंकि ये आपको फ्री में हर दिन जितने भी मैचेस होते हैं उनकी प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि इस मैच में कौन चल सकता है, कौन ज्यादा रन मार सकता है, कौन ज्यादा विकेट ले सकता है, कौन इस मैच को जीत सकता है। ये सारी प्रेडिक्शंस फ्री में आपको मिलती हैं प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मिल जाएगा। तुम्हें बस वहां पे जाके प्रेडिक्शंस देखनी है और उन प्रेडिक्शंस के बेसिस पे अपना दिमाग लगाते हुए अपनी तुम्हें फैंटेसी टीम बनानी है। अगर तुम बनाते हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अगर तुम मैचेस से प्रेडिक्शंस करते हो, तो ये जो प्रिंस भाई की प्रेडिक्शंस हैं तुमको मदद करेंगी अपनी प्रेडिक्शंस करने में। तो भाई फ्री में इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल रही हैं जिस बेसिस पे तुम हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। तो भाई इस बारे में मैं तुमको ना बताऊं, ऐसा हो सकता है क्या? अपन कमाते हैं इसलिए तुमको बताते हैं। तो भाई टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से जाओ और तुम भी कमाओ। बाकी अब हम बढ़ते हैं अपने अगले झटके की तरफ। तो अगला झटका यह है कि राशिद खान हमें आईपीएल 2024 में शायद पार्टिसिपेट करते हुए ना दिखें, क्योंकि राशिद खान इस समय सफर कर रहे हैं लोअर बैक इंजरी से, जिसके चलते उन्होंने पीएसएल 2024 से भी खुद को विड्रॉ कर लिया था। वो पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और हाल ही में अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से भी उन्होंने अपना नाम वापस खींच लिया है, वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे में लोग यहां पे कयास लगा रहे हैं, लोग संभावनाएं जता रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राशिद खान गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2024 में भी ना दिखें। ऐसा हो गया ना तो भाई गुजरात टाइटंस की तो भाई इतनी किस्मत फूटेगी कि भाई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऑलरेडी हार्दिक पांड्या जा चुके थे, मोहम्मद शामी भी आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं और ये दोनों गुजरात के सबसे बड़े प्लेयर थे। उसके बाद राशिद खान का चले जाना, जो भाई वंस अगेन सबसे बड़े प्लेयर हैं गुजरात के, भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा गुजरात का। तो मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूं। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूं। अब देखो जहां मैंने अभी अभी जिक्र करा पीएसएल का, तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन पीएसएल के एक मैच में एक आरसीबी का फैन पहुंचा हुआ था, आरसीबी की आइकॉनिक ग्रीन जर्सी पहन के, और भाई कोहली कोहली के नारे लगा रहा था। मतलब भाई किसी दिन अगर यही फैन फॉलोइंग बाबर आजम की देखने को मिल जाए, उस दिन आके कहना कि बाबर आजम कल का कोहली है। मतलब भाई भौकाल देख रहे हो कोहली का। पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है और भाई दो ऐसी टीमें मैच खेल रही हैं जिसका विराट कोहली से या आरसीबी से कोई लेना देना तक नहीं है, लेकिन वहां भी फैन जो पहुंचा है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का ही होगा, पाकिस्तान क्रिकेट फैन होगा, लेकिन जर्सी उसने धारण करके रखी है नन अदर देन आरसीबी की। और इसके पीछे का रीजन एक ही हो सकता है कि वो बंदा विराट कोहली का पागलों वाला फैन होगा। अब देखो भाई विराट कोहली और आरसीबी की फैन फॉलोइंग के बारे में तो क्या ही कहना, सबको पता है कि आरसीबी और विराट कोहली की जो फैन फॉलोइंग है नेक्स्ट लेवल की है। मतलब हम कुछ कहें या ना कहें, लेकिन कल
के दिन भाई आरसीबी के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड होती है जहां पेरी जो है, जो भैया सबकी बहुत ही चहती हैं पूरी दुनिया में ही, तो उनके तरफ से कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं कि हर आरसीबी फैन खुश हो जाता है। पेरी कहती हैं कि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से वो हमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में सपोर्ट करते हैं, ऐसा सपोर्ट मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा है। पेरी ये तक कहती हैं कि जब हम दूसरी टीमों के प्लेयरों से मिलती हैं तो उनकी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो हमसे ये कहते हैं कि यार तुम्हारी टीम के क्या मस्त पागलों जैसे फैंस हैं, हमारे फैंस ऐसे क्यों नहीं हैं, हम सच में तुम लोगों की फैन फॉलोइंग से बहुत ज्यादा जलते हैं। अब देखो भाई, कहने को ये आरसीबी की फैन फॉलोइंग है, कहने को डब्ल्यूपीएल में ये आरसीबी की वुमेन्स टीम की फैन फॉलोइंग है, लेकिन इस फैन फॉलोइंग के पीछे का रीजन सिर्फ एक ही बंदा है, एक ही लेजेंड है, एक ही ब्रांड है, और उसका नाम किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली है। तो इसी बात पे जो भी है आरसीबी का एकदम कट्टर फैन, एक बार कमेंट सेक्शन में 2 शब्द जरूर लिखे। अब आगे बढ़े तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन केन विलियमसन एक प्यारी सी बच्ची के पिता बने हैं। मतलब विलियमसन भाई यहां भी कंपटीशन, मतलब यहां भी आप लोगों का फैब 4 वाला जो सिलसिला है वो चले जा रहा है कि कोहली का लड़का हुआ है तो हमारा भी कुछ होना चाहिए। अब देखो भाई, जहां इतनी बात विराट कोहली की चली रही है तो इसी बात में तुम्हारे साथ कुछ कमाल की बातें शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कल के दिन आईसीसी की अपडेटेड रैंकिंग हमारे सामने आती है और आईसीसी बैटिंग टेस्ट रैंकिंग जो है उसमें टॉप 5 इंडियन जो हैं, 5वें हैं शुभमन गिल जिनकी रैंक 31 है, चौथे पे है ऋषभ पंत जिनकी रैंक 14th है, तीसरे पे है रोहित शर्मा जिनकी रैंक फिलहाल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 13th है, दूसरे पे है जायसवाल जिनकी रैंक 12 है, रोहित शर्मा से ऊपर आ चुके हैं, और पहले पे है विराट कोहली जिनकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 9 चल रही है। मतलब आसान भाषा में इंडिया की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब भी बैटिंग की लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर हैं, जबकि वो इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट तक नहीं कर रहे हैं, जहां भाई हर कोई भर भर के रन मार रहा है। तो सोचो अगर कोहली ये टेस्ट सीरीज खेल रहे होते तो इस समय उनकी रैंकिंग कहां पहुंच चुकी होती। खैर अच्छी बात यह है कि विराट कोहली के एब्सेंस में भी इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है। और इसी के साथ मैं तुमको एक बहुत ही कमाल की ज्ञान की बात बताना चाहूंगा कि तुमको पता है पिछले 50 टेस्ट मैच जो इंडिया में खेले हैं ना, इंडिया में उन 50 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 4 टेस्ट मैच इंडिया हारी है। मतलब भाई नेक्स्ट लेवल डोमिनेशन कहते हैं इसे, 50 में से मात्र 4 टेस्ट मैच हारी, भाई भौकाल। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर हम ये देखें कि कौन से वो कैप्टन हैं इंडिया के जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत कमाई है अपनी कैप्टनसी के अंडर, तो 5वें नंबर पे फिलहाल रोहित शर्मा चल रहे हैं जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में टेस्ट क्रिकेट में कुल 9 जीत हासिल कर ली है। चौथे पे अजहरुद्दीन जिन्होंने 14 टेस्ट मैचेस अपनी कैप्टनसी में जीते थे। तीसरे पे है गांगुली जिन्होंने 21 जीते थे। दूसरे पे एमएस धोनी जिन्होंने 27 जीते थे, और पहले नंबर पे आते हैं विराट कोहली जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में 40 जीत अपने नाम करी थी। मतलब ये जो रिकॉर्ड है ना कि पिछले 50 टेस्ट मैचेस में से इंडिया मात्र 4 टेस्ट मैच हारी है, इस रिकॉर्ड का सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को जाता है। अब इससे भी आगे बढ़े तो भाई हर कोई जानता है कि अगर कोई कहीं पे भी एमएस धोनी की इंसल्ट करने की कोशिश करता है, उनको डिफेम करने की कोशिश करता है, उनको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, तो भाई चारों तरफ से धोनी के फैंस खड़े हो जाते हैं और भाई उस बंदे की मार के रख देते हैं। ऐसा ही कुछ कल के दिन भी होता है जब एक ट्विटर यूजर स्विगी को टैग करके ट्वीट करता है जहां वो लिखता है आई वॉज ट्राइंग टू ऑर्डर एमएस धोनी फ्रॉम इंस्टामार्ट बट आई कीप गेटिंग द मैसेज अनफॉर्चुनेटली एमएस धोनी इज फिनिश्ड। मतलब वो कहीं ना कहीं तंज कस रहा था और वो ये कहना चाह रहा था कि मैं आपके ऐप इंस्टामार्ट से धोनी ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरे को मैसेज आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली एमएस धोनी फिनिश हो चुके हैं। अब देखो भाई, ऐसी बात उस चिरमुहे ने कही थी तो स्विगी को रिस्पॉन्ड तो करना ही था, और भाई धोनी फैन तो हर जगह हैं, तो बस भाई स्विगी जो है वो भी एमएस धोनी की एकदम फैन निकली और उसने जवाब ऐसा दिया कि मजा आ गया।
स्विगी ने लिखा कि अनफॉर्चुनेटली दे डोंट मेक लेजेंड्स लाइक एमएसडी एनीमोर, यानी आसान भाषा में स्विगी ने यह कहा कि एमएस धोनी फिनिश नहीं हुए हैं, बस एमएस धोनी जैसे लेजेंड्स बनने बंद हो गए हैं। आप लोग को स्विगी का यह जवाब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो अब जब इतनी कमाल की बातें हो ही रही हैं तो जाते जाते मैं एक बहुत ही कमाल की बात तुमको बताता हूं। भाई देखो, जो भी प्लेयर पाकिस्तान की कैप्टेंसी करता है ना भाई, उस पर पनौती लग जाती है। सच बता रहा हूं, पनौती लग जाती है। जिंदगी में अगर किसी का भी कुछ बुरा करना हो ना तो उससे बस ये कह देना कि जाके भाई तू पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जा। इस समय इस पनौती का शिकार जो बहुत ही बुरे तरीके से हो रहे हैं वो है नन अदर देन शाहीन अफरीदी। मैं बताना चाहूंगा कि शाहीन अफरीदी जब तक पाकिस्तान के कैप्टन नहीं थे, यानी पाकिस्तान की कैप्टेंसी करने से पहले शाहीन अफरीदी ने पीएसएल में एज अ कैप्टन दो टाइटल जीत रखे थे लाहौर कलंदर्स के लिए। लेकिन जब से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हैं, पाकिस्तान टी20 टीम के कैप्टन बने हैं, तब से भाई पीएसएल में वो 11 मैचेस में कप्तानी किए हैं, मात्र 1 मैच जीते हैं और 10 मैचों में उन्हें एज अ कैप्टन हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए कह रहा हूं कि भाई कभी भी जिंदगी में किसी का कुछ भी बुरा करना हो तो सीधे जाना, उससे कहना जा तू भाई पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन जा। मैं जानता हूं कि ऐसा आपका कोई दोस्त ही नहीं होगा जो पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनना पसंद करे, उससे पहले तो कहीं जाके कूदना पसंद कर देगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर कोई मान जाए तो ये एक तरीका है जो आजमा सकते हो। कसम से उसके साथ इतना बुरा होगा ना फिर कि तुम्हारा बुरा करने का सोच ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं आपसे ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा एक प्लेयर चुनने को कहूं जिसको आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाना चाहें कि भाई उस पर बहुत बुरी पनौती आए, तो आखिर वो प्लेयर कौन होगा भाई हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और जैसा सवाल मैंने आपसे पूछा कि किस किस को लगता है कि ये जो आरसीबी की पागलों वाली फैन फॉलोइंग है, ये जो लॉयल फैन फॉलोइंग है, इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, नन अदर देन विराट कोहली। जिसको भी लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। और जो सच में एक लॉयल फैन है आरसीबी का, एक बार भाई 2 शब्द जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से सारी पिटिशंस उठा के अभी के अभी भाई आज के सारे मैचेस की टीम बना लेना, वरना मैच जब शुरू भी हो जाए तब भी प्रेडिक्शंस आती रहेंगी टेलीग्राम चैनल पे। तुमको बस फ्री में प्रेडिक्शन उठानी है और मस्त भाई प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा छापना है। तो जल्दी से जाओ भाई, प्रेडिक्शन करके बन जाओ माला माल। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।